हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप चाहते हो कि स्ट्रिंग के प्रोग्राम बनाते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो आपको स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में ही सीखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, वेलकम बैक। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आपको इस वीडियो की प्लेबैक स्पीड स्लो लगे तो आप इस वीडियो की प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज करके वीडियो को देखिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम इसमें बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्ट्रिंग फंक्शंस होते क्या हैं। जब हम स्ट्रिंग पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज करना पड़ता है। सपोज अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, उसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो वो स्ट्रिंग फंक्शंस की हेल्प से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, काफी इजी होते हैं। इससे हमारा स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट काफी इजी हो जाता है। तो सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं जो हमारा स्ट्रिंग का होता है, वो होता है लेंथ फंक्शन। यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा सिंटैक्स है। तो यहाँ पे जो लेंथ फंक्शन जो रिटर्न करता है वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमें इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। उसके बाद जो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल होता है उसको लिखकर डॉट लेंथ वाला फंक्शन हमें लिखना होता है। तो इससे क्या होता है, जो भी हमारे स्ट्रिंग की लेंथ होती है वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए स्ट्रिंग हमारा ये str हो गया जो हमने डिक्लेयर किया है और इसमें स्टोर किया है कंप्यूटर। अब हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसकी लेंथ क्या हुई पहले ऐसे ही देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी इसकी लेंथ हुई। तो इंटीजर के इंट टाइप का ये वेरिएबल है और यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखा स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का नाम डॉट लेंथ फंक्शन। तो अब क्या होगा, ये इसकी लेंथ फाइंड आउट करेगा और इसमें नंबर स्टोर कर देगा लेंथ का। तो ये k = 8 आ जाएगा हमारे पास। फिर सेकेंड फंक्शन आता है हमारे पास कैर एट का। तो इस फंक्शन से क्या होता है कि हमारे पास एक कैरेक्टर रिटर्न होता है एक गिवन इंडेक्स नंबर से। तो इसका सिंटैक्स होता है, हमारा वेरिएबल ये कैर टाइप का होगा क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स से एक कैरेक्टर रिटर्न होगा, तो वो कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में ही स्टोर हो पाएगा। तो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया। उसके बाद स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर डॉट कैर एट और यहाँ पर इंडेक्स लिख देंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें से हमें कौन सा कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। कैरेट फंक्शन का जो फंक्शन होता है वो होता है कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना स्ट्रिंग में से। तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई कंप्यूटर। तो इसमें से हमें थर्ड पोजीशन पर जो कैरेक्टर है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, कैर सी एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हो गया, फिर हमारा स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का नाम डॉट कैरेट और फिर यहाँ पर हमने इंडेक्स नंबर डाल दिया। हमारा स्ट्रिंग का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3। तो 3 पे हमारा p है तो p रिटर्न हो जाएगा और c में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा इंडेक्स ऑफ। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हमारे स्ट्रिंग में से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंडेक्स को रिटर्न करता है। कैरेट में हो रहा था कि एक इंडेक्स नंबर से कैरेक्टर रिटर्न हो रहा था, यहाँ पे कैरेक्टर से इंडेक्स नंबर रिटर्न होगा। वो कैसे, सेम स्ट्रिंग टाइप का हमारा वेरिएबल होगा जिसमें एक स्ट्रिंग स्टोर होगी। अब हमें ये देखना है कि हमारा p वाला कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पे है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद अपने स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम, यहाँ पे s था तो s डॉट इंडेक्स ऑफ का o कैपिटल होता है और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना कैरेक्टर लिख देंगे सिंगल कोट्स के अंदर और फिर सेमीकोलन। तो ये रिटर्न कर देगा 3। तो हमने देखा था ऊपर 3 पे, यहाँ पर 3 पे p रिटर्न हुआ था, तो ये p हमने चेक करना था, तो ये हमने चेक किया तो हमारा 3 रिटर्न हो गया। नेक्स्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन के बाद का इंडेक्स फाइंड आउट करना है एक कैरेक्टर का, तो वो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, फिर s डॉट इंडेक्स ऑफ। अब हम क्या करेंगे कि हमें फोर्थ पोजीशन के बाद 4, a यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, हमारी फोर्थ इंडेक्स के बाद a जहां पर भी आएगा उस इंडेक्स का नंबर आ जाना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 हमारा ये है, ये वाला कैरेक्टर है। तो
इससे पहले का एक ही हमें इंडेक्स नंबर की जरूरत नहीं है, हमें इसके बाद में ए जब भी आएगा उस इंडेक्स को चाहिए हमें। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 4 के बाद जो ए आएगा उसका इंडेक्स नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो 4, ए लिख देंगे, तो यहाँ पर 5 रिटर्न हो जाएगा। जो भी पहली बार ए आएगा उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न होगा, 7 नहीं आएगा 5 आएगा। इस वाले एग्जांपल में क्या होगा, यहाँ पर कंप्यूटर स्टोर कर रखा है हमने स्ट्रिंग में, अगर हमें 3 के बाद सी फाइंड आउट करना है, हमें 3 वाली पोजीशन के बाद सी कहाँ पे आ रहा है उसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन कंप्यूटर वाली स्ट्रिंग में 3rd पोजीशन के बाद सी कहीं है ही नहीं, वो 0th पोजीशन पे ही है, तो ये नल रिटर्न कर देगा। ये फंक्शंस आपके स्ट्रिंग के प्रोग्राम बनाने में बहुत यूज होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएंगे। लास्ट इंडेक्स ऑफ आता है फिर हमारा नेक्स्ट फंक्शन। ये क्या करता है, हमारे किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का लास्ट में अगर वो एक से ज्यादा बार स्ट्रिंग में है तो लास्ट टाइम कब आया है वो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देता है। तो इसका भी सिंटेक्स वैसे ही होता है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हमने डिफाइन किया और उसमें एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी, तो ये मलयालम यहाँ पर स्टोर किया। तो अब हमें लास्ट वाले ए का अगर इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप के एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे, फिर स्ट्रिंग का नाम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ और फिर कैरेक्टर लिख देंगे। कैरेक्टर लिखा तो ये ए लास्ट टाइम जब भी आएगा उसका जो इंडेक्स होगा वो रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर आता है हमारा सब स्ट्रिंग फंक्शन। ये बहुत बार यूज होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें क्या होता है, हमें एक पार्ट जो होता है स्ट्रिंग का वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर सपोज हमारे पास कंप्यूटर हमारी स्ट्रिंग है तो हमें सिर्फ PUTER को एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से, तो हम क्या करेंगे, दूसरा एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे जिसमें हम सब स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे और फिर हम अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग का वेरिएबल लिखेंगे यहाँ पर और डॉट सब स्ट्रिंग, और फिर जिस पोजीशन से चाहिए उसको हम लिख देंगे यहाँ पर, तो उस पोजीशन से लेके लास्ट तक वो स्टोर हो जाएगा इसमें। तो ये 0 1 2 3 है, 3 P पर आता है, तो 3 यानी P से लेके R तक ये स्टोर हो जाएगा, PUTER स्टोर हो जाएगा। अगर आपको 3rd पोजीशन से लेके पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए लास्ट तक, कुछ पर्टिकुलर ही कैरेक्टर्स चाहिए, तो वो आप कैसे करोगे, यहाँ पर आप स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को अगेन डिक्लेयर करोगे s.substring और फिर आप जहां से आपको चाहिए वो वाला नंबर लिखोगे, यानी वो वाला इंडेक्स नंबर लिखोगे, कॉमा कहां तक चाहिए, तो ये 6 तक चाहिए। अब यहाँ क्या होगा, मेन जो नोट करने वाली बात है, ये वाला जो कैरेक्टर होगा ना 6th वाले इंडेक्स नंबर पर, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये 3 था, ये 4 हो गया, T 5 हो गया, E 6 हो गया और R 7 हो गया। तो 3 से लेके 5 तक ये प्रिंट कर देगा, 6 को ये एक्सक्लूड कर देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लास्ट जो नंबर होता है हमारा वो एक्सक्लूड हो जाता है, तो ये जो रिटर्न करेगा वो करेगा PUT, E को ये रिटर्न नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा लोअर केस एंड अपर केस का। तो टू डॉट लोअर केस, ये ऑलमोस्ट सेम फंक्शन है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कैरेक्टर फंक्शन स्कीम में। वहां पे हम टू लोअर केस कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस को यूज कर रहे थे। उससे क्या हो रहा था, जो हमारा अपर केस का कैरेक्टर था वो लोअर केस में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगी लोअर केस में अगर वो अपर केस में है तो ये भी बहुत ही ईजी है। हमें स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल को डिक्लेयर करना है क्योंकि हमारी ये स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट होने वाली है। फिर अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग वेरिएबल को लिखना है और फिर डॉट टू लोअर केस, बस इतना छोड़ देना है, हमारी पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई भी आर्ग्यूमेंट इसमें पास नहीं करना। फिर टू डॉट अपर केस का भी सेम सिस्टम है। स्ट्रिंग वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे, फिर अपना ओरिजिनल स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट टू अपर केस, आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं। तो ये अगर हमारा लोअर केस में है तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं अपना। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा रिप्लेस। ये फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है और काफी प्रोग्राम में ये यूज होगा, तो ये आप ध्यान से देखिएगा। इस फंक्शन से क्या होता है कि हमारा एक पर्टिकुलर कैरेक्टर हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे कैरेक्टर से, या फिर हम एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरी सब स्ट्रिंग से। यानी एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को, हमारी पूरी स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर कुछ पार्ट को हम दूसरे सब स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों का सिंटैक्स ये लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ।
स्ट्रिंग हमारा वेरिएबल जिसमें रिप्लेस वाली स्ट्रिंग स्टोर होगी। फिर यहाँ पे हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग वेरिएबल आएगा डॉट रिप्लेस। फिर जो कैरेक्टर रिप्लेस होना है उसको लिखेंगे और जिस कैरेक्टर से होना है उसे लिखेंगे, कॉमा से इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। सेम यही है हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें हमें रिप्लेस स्ट्रिंग स्टोर करनी है। फिर हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है डॉट रिप्लेस। फिर सब स्ट्रिंग जो हमें रिप्लेस करनी है और फिर कॉमा का यूज करके सब स्ट्रिंग जिससे हमें रिप्लेस करनी है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है mx lx yx lx m। तो हमें इसमें क्या करना है, नया स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, ओरिजिनल वेरिएबल लिखा डॉट रिप्लेस, x वाले लेटर को a वाले लेटर से रिप्लेस करना है, यानी जो लेटर रिप्लेस करना है वो जिससे रिप्लेस करना है वो। तो x कॉमा a, तो जहां पे x होगा वहां पर a आ जाएगा, तो ये रिटर्न कर देगा मलयालम। इसमें भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन के बाद से रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल अगेन डिक्लेयर किया s डॉट रिप्लेस। अब थर्ड वाले इंडेक्स के बाद जितने भी x हैं वो a से रिप्लेस हो जाए, तो हम ऐसे यूज करेंगे इसे। तो ये mx फिर LAYA ऐसे रिप्लेस कर देगा। तो इसने थर्ड इंडेक्स के बाद जहां पर भी x था वहां पर उसको a से रिप्लेस कर दिया। पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर रिप्लेस करना था तो वो कैसे होगा, स्ट्रिंग s यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग हमने स्टोर कर दी, स्ट्रिंग p जिसमें रिप्लेस होगी s डॉट रिप्लेस यानी ओरिजिनल स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस वाला फंक्शन। फिर यहाँ पर हमें जिस वर्ड को रिप्लेस करना है वो लिखेंगे, कॉमा जिस वर्ड से रिप्लेस करना है वो लिखेंगे, तो वो हमने लिख दिया और फिर सेमीकोलन। तो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी द ग्रीन बॉटल इज इन ग्रीन बैग, तो अब हमारा क्या होगा, ये रिप्लेस होके आ जाएगा द रेड बॉटल इज इन रेड बैग। तो ये ऐसे रिप्लेस हो जाएगा। ये फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको काफी सारे प्रोग्राम्स में हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना। ये बहुत ही इजी फंक्शन है। आपको क्या करना है, स्ट्रिंग वेरिएबल लेना है जिसमें आपको दो स्ट्रिंग को स्टोर करना है। तो एक नया वेरिएबल लिया आपने और उसमें स्ट्रिंग वेरिएबल 1 को लिखा डॉट कॉनकैट, जिसके साथ कॉनकैट करना है, जिसके साथ ऐड करना है वो दूसरा वेरिएबल लिखा। तो एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। स्ट्रिंग x और y हमारी दो अलग अलग स्ट्रिंग है, एक में कंप्यूटर है एक में एप्लीकेशन स्टोर्ड है। सो इन द थर्ड स्ट्रिंग वी हैव टू कॉनकैट दीज टू स्ट्रिंग्स। So what we will do, we will just mention the first string variable, then we'll use a dot, then we'll use concat function, and in the argument we'll pass the second string, that is x dot concat y. So इससे क्या होगा, हमारी दोनों स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाएंगी और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस। So now let's see the second way of using this function. Instead of writing this concat function, we can use this plus sign. It will do the same job. So यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 स्ट्रिंग्स हैं, तो हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो इससे हमारा ये ज्वाइन हो जाएगा। तो अगर हमने थर्ड वाले स्ट्रिंग में x प्लस वाई कर दिया तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस आ जाएगा। सेम, वी विल नॉट गेट एनी ब्लैंक स्पेस बिटवीन दीज। x प्लस z करते हैं तो कंप्यूटर साइंस ज्वाइन हो जाएगा, बट वी विल नॉट गेट एनी वाइट स्पेस बिटवीन दीज टू स्ट्रिंग्स। But if we want a white space, then we can use like this, x plus then a white space plus y, then again we will use plus, again a white space, then plus and then z, then it will give a white space between the strings. So it will return computer space applications space science. So I hope आपको ये समझ में आया होगा। So now let's talk about the next function, that is equals function. ये भी बहुत easy function है। इसमें हमें क्या करना होता है, देखिए इसमें हमें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना होता है कि वो इक्वल है या नहीं है। अब जावा हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, दैट इज इट ट्रीट्स अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स डिफरेंटली। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फंक्शन है ये एक बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, दैट इज ट्रू और फॉल्स। तो हमें बूलियन टाइप के वेरिएबल को ही यूज करना पड़ेगा इसके लिए। तो स्ट्रिंग x में हमारी एक स्ट्रिंग आ गई, स्ट्रिंग y में हमारी सेकंड स्ट्रिंग आ गई, और अब क्या होगा, हम बूलियन टाइप के वेरिएबल में देखेंगे x डॉट इक्वल्स y। इट मींस फर्स्ट स्ट्रिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं सेकंड स्ट्रिंग के साथ और ये रिटर्न कर देगा हमारा रिजल्ट फॉल्स।
Why? Because these two strings are different. Now in the second example, यहाँ पे हमारे पास दो string है computer and computer, but you can notice that these strings are not same. The first string is in uppercase and the second string is in lowercase. So Java treats these two strings differently, so it will return false. Now let's see the next function, equals ignore case. ये भी सेम फंक्शन है equals जैसा, बस यहाँ पर क्या होता है, ये केस को इग्नोर कर देता है. अगर अपर केस और लोअर केस में है आपकी स्ट्रिंग तो भी ये केस को इग्नोर कर देगा. अगर आपकी स्ट्रिंग सेम है और केस डिफरेंट है, एक अपर केस है और दूसरा लोअर केस है, तो ये दोनों को सेम ही ट्रीट करेगा और रिजल्ट ट्रू प्रिंट कर देगा. नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा कंपेयर टू का. कंपेयर टू वाला फंक्शन इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर केस से डिफरेंट है. वो कैसे? इक्वल एंड इक्वल इग्नोर केस में हम क्या कर रहे थे, हम तो इक्वल और इक्वल इग्नोर केस में हम क्या कर रहे थे, उसमें हम चेक कर रहे थे कि हमारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो दोनों इक्वल है या नहीं है, लेंथ वाइज भी और कैरेक्टर वाइज भी. तो कैरेक्टर सेम होने चाहिए थे और लेंथ भी सेम होनी चाहिए थी. लेकिन कंपेयर टू वाले फंक्शन में क्या होता है, ये लेंथ वाइज चेक नहीं करता है, ये आस्काई कोड की तरह चेक करता है. ये क्या करेगा, अगर हम इन दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे तो ये अगर n की वैल्यू 0 आ रही है, ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू आती है, बूलियन टाइप की नहीं आती है. अगर ये 0 आ रही है तो इट मीन्स हमारी दोनों स्ट्रिंग सेम है. अगर n की वैल्यू ग्रेटर आ रही है 0 से, इट मीन्स हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकेंड स्ट्रिंग. और इफ द वैल्यू इज लेसर देन 0, देन इट मीन्स आवर फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेसर देन द सेकेंड स्ट्रिंग. कैसे? ये आस्काई वैल्यूज को कंपेयर करता है. तो जब हम इसकी आस्काई वैल्यू देखेंगे और इसकी आस्काई वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो ये डिफरेंट आएगी. तो यहाँ पर जो n में रिजल्ट आएगा वो -16 आएगा. इट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन दिस स्ट्रिंग. आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा और आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा. बाकी आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं. नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा ट्रिम. ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन रिमूव कर देता है ब्लैंक्स को फ्रॉम द ईदर साइड ऑफ द स्ट्रिंग. यानी दोनों साइड से ये अगर ब्लैंक स्पेस होते हैं तो उसको रिमूव कर देता है. और इसका जो सिंपल सिंटैक्स है वो यही है, हम अपने स्ट्रिंग वेरिएबल को लिखते हैं डॉट ट्रिम. तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लैंक स्पेस होते हैं वो हट जाते हैं दोनों साइड से. फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा एंड्स विद. एंड्स विद में क्या होता है कि ये एक बूलियन टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है. ये चेक करता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक पर्टिकुलर सफिक्स के साथ एंड हो रही है या नहीं. तो एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे हम बूलियन b एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और स्ट्रिंग 1 को कंपेयर कर रहे हैं कि वो एंड हो रही है स्ट्रिंग 2 वाले वेरिएबल के साथ. कैसे? स्ट्रिंग 1 जो है या स्ट्रिंग p जो है हमारी, वो है कंप्यूटर इज फन, और स्ट्रिंग b जो है वो है फन. तो अब हम क्या करेंगे, p डॉट एंड्स विद b. तो इट मीन्स p को हम चेक कर रहे हैं कि वो b वाले से एंड हो रही है या नहीं है. तो ये फन से एंड हो रही है या नहीं. तो यस, इट इज एंडिंग विद फन, सो इट विल रिटर्न x एज ट्रू बिकॉज वी हैव यूज्ड बूलियन x हियर. नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन आता है हमारा स्टार्ट्स विद. ये भी बहुत इजी है. इसमें बस लास्ट वाले फंक्शन में था कि वो एंड किससे हो रही है स्ट्रिंग. इसमें हम प्रीफिक्स को कंपेयर करते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो उस पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट हो रही है या नहीं. दिस फंक्शन ऑल्सो रिटर्न्स अ बूलियन टाइप वैल्यू और सिंटैक्स हमारा सेम रहेगा, बस फंक्शन का नेम चेंज हो जाएगा, स्टार्ट्स विद आ जाएगा. ये स्टार्ट्स विद है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, स्टार्ट्स विद है STARTSWITH. स्ट्रिंग p कंप्यूटर इज फन, स्ट्रिंग b योर, और फिर सेम हमारा ऐसे ही एग्जांपल आएगा बूलियन x p स्टार्ट्स विद b, तो इट विल रिटर्न false value because the string p is not starting with your. So that's it. I hope आपको ये फंक्शंस समझ में आए होंगे. वीडियो की ड्यूरेशन काफी ज्यादा हो गई है, लेकिन मेन फोकस मेरा ये था कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए. तो अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया है. और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. और आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई जरूर करूंगा. So that's all in this video. Thank you for watching. मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में. Till next time, take care and bye bye.